बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी है। तो इसे हर कोई बना सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। गर्मी में अक्सर कुछ खाने को दिल नहीं करता तो आप सुबह पराठे में ले सकते हैं इसे, और दोपहर में खाने के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ये केरियाँ ली हैं और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब मैं इसका छिलका ऊपर से उतार देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखिए, इस तरह से इसका सबका मैं छिलका उतार दूँगी। तो इस तरह से देखें, सबका छिलका उतार के तो इसे हम लोगों ने रफली चॉप कर लेना है। देखिएगा, मैंने सब केरियों के छिलकों को उतार लिया। अब मैंने इसे रफली इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप किसी भी शेप में इसकी कर सकते हैं। तो ये देखें, बहुत मज़े की बनती है और गर्मियों में अच्छा लगता है। इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप केरियों का शरबत भी बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और ये चटनी भी। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी आम की आइसक्रीम। तो गर्मियों में वो भी बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब केरियों को इस तरह से ये छोटे छोटे पीसीज में रफली मैंने इसे काट लिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। एक पैन ले लिया, पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे तकरीबन जस्ट 1 टेबलस्पून के करीब मैं ले रही हूँ देसी घी। आप कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल या जो भी आप घर में यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके साथ ज़रा इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने ज़रा देसी घी ले लिया है। ये 1 टेबलस्पून लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब इसमें जाएगी कलौंजी। कलौंजी का टेस्ट केरियों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये देखें, इसे जस्ट मैंने 5 से 10 सेकंड के लिए इसे थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी इन केरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इन केरियों को यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट मैंने करना है इस देसी घी और इसके साथ फ्राई करना है। तो इसके साथ ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने 1.5 से 2 मिनट इसे ज़रूर इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई कर लेना है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है और तकरीबन मैंने 2 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने चीनी डाली है। और इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे 1/3 कप के करीब इसमें पानी, और इसे अब मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें चीनी डाली है। वरना आमतौर पे ये भी होता है कि जितना ही आपकी केरियाँ हैं, जैसे अगर मैंने आधा किलो केरियाँ ली हैं तो आप आधा किलो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे मैं कवर कर दूंगी। अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तब तक हम लोगों ने पकाना है कि केरियाँ भी सॉफ्ट हो जाएं और शीरा अच्छा सा डेवलप हो जाए। तो फिर इसे बाद में चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा शीरा भी रेडी हो रहा है। तो बस अब फ्लेम को मैंने कर दिया है हाई। और ये देखें, जो केरियाँ हैं वो आलमोस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे एक काम। मैं इसमें 1 पिंच के करीब डाल रही हूँ ज़र्दा कलर। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, इससे कलर खूबसूरत आएगा। सम टाइम केरियों का कलर होता है येलोइश, तो येलो कलर तो वो उनका ऑटोमेटिकली बन जाता है। इनका कलर थोड़ा सा ये ग्रीन में था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है ना। अब 1/4 टीस्पून के करीब हम लोग इसमें डाल देंगे कुटी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून के करीब ही हम लोगों ने कुटा भुना हुआ ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून के करीब नमक। आप इसमें काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो रेगुलर घर में नमक यूज़ होता है मैं उसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इसे हम लोग पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, इसे और बॉईल कर लेंगे। तो फिर चेक करवाती हूँ मैं आपको। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है
काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है ये चटनी। इसे मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने और ज़्यादा गाढ़ी हो जानी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनल लुक देखें हमारी चटनी की। तो केरी की खट्टी मीठी चटनी बड़ी ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है और अगर आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही ये ज़बरदस्त कम्बिनेशन लगेगा गर्मियों में। और दोपहर में भी सम टाइम आपका सालन खाने को ना दिल करे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप इस चटनी को कितने दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जो आप सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।